माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो आपके लवर हो सकते हैं, फियांसे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आपके पार्टनर जो भी है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है और वो कब तक आपके पास वापस आएंगे, ये सब हम जानेंगे। साथ में हम एंजलिक गाइडेंस देखेंगे, पर्सनल मैसेजेस देखेंगे और डेडिकेटेड सॉन्ग्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स रहता है कि ये शायद सिर्फ सिंगल्स लोगों के लिए, जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रीडिंग सबके लिए है, ओके। जो भी आप मैरिड हो या सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। तो ये सबके साथ रिजोनेट कर सकता है, ठीक है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग है, टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आप मेल या फीमेल दोनों इसको देख सकते हो, ठीक है। ये आपके साथ रिजोनेट कर सकता है। तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1 पिंक ब्रेसलेट, पाइल नंबर 2 ग्रीन ब्रेसलेट एंड पाइल नंबर 3 ब्लू ब्रेसलेट। तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अगर आप अपने स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो किसी भी टॉपिक में, तो आप अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपसे रिजोनेट किया होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम पे अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। तो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 या फिर इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस और सॉन्ग्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइजेस, द सोर्स और द रेबल, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके या फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पे सारे साइंस मौजूद हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ठीक है। यहाँ पे अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। फिर हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन है एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी। और फायर साइन भी थोड़ा बहुत है, ठीक है, एरीज, लियो, सैज। आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। आप दोनों दूर रह रहे हो, मे बी बहुत टाइम से मिले नहीं हो, पॉसिबल है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे मिलना आना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि वो कोई भी सिचुएशन में अगर हैं फंसे हुए तो उससे निकल के वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों की जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, आपके फैमिली वालों को पसंद नहीं या फिर उनके फैमिली वालों को पसंद नहीं, या फिर हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो, ठीक है। या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हों जिनके वजह से आप दोनों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर की फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पता है उस चीज़ का, लेकिन आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या फिर उनके फैमिली वाले पसंद नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन को, कुछ भी पॉसिबल है। या फिर उनके खुद के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है। उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि मे बी आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर आप अपने आप में इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हो कि शायद आप इनको चांस ना दो या फिर उनके बारे में इतने ज़्यादा ना सोचो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको एक स्टार की तरह देख रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ की तरह देख रहे हैं वो, ठीक है। बट आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग कलीग्स हो या फिर आप लोग काम के सिलसिले में मिले थे या आप लोगों ने कभी सेम क्लासमेट से या कभी साथ में काम किया हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए पॉसिबल है।
ठीक है। बट अभी इस टाइम पे शायद आप दोनों के बीच दूरियां हैं, आप लोग मिले नहीं हो, ठीक है, पहले की तरह। बट आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में हैं, डिलेमा में हैं कि किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ पे हैं, फैमिली हो सकती है या फिर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। या किसी और से डील कर रहे हैं, अपने करियर में डील कर रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ लवर नहीं होता, ठीक है। थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, बहुत कुछ आता है, ठीक है। बट आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं, बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो अपने पार्टनर को लेके, अपने कनेक्शन को लेके, मे बी आप शादी करना चाहते हो उनसे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि शायद थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपकी कनेक्शन ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। बट आपने कहीं ना कहीं डिवाइन पे छोड़ दिया है आपके इस कनेक्शन को, आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ आएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहा है इस वक्त, ठीक है, आपके लिए एक्शंस लेना चाहता है, आपके लिए मूवमेंट लेना चाहता है। बट कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी दो चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीज़ में बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। एंड वो इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि इक्वली एफर्ट्स वो पुट करें। हो सकता है आपके पार्टनर डिफेंस वगैरह में हो, पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या फिर ट्रैवलिंग जॉब्स में हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लाइफ में इन एंड आउट हुए हों पहले, ठीक है। बट आपको अभी भी अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट है कि वो ज़रूर वापस आएगा, ठीक है। आप मे बी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एंड मे बी मुझे लग रहा है कि आपको शायद सेल्फ लव के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकता है, ठीक है। बट आपको एक सीरियस कमिटमेंट नसीब नहीं हो रहा है इस पर्सन से। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट के रूप में देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो अपने लाइफ में, या फिर आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर के ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, बट आपने वो करना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप अपने में बिज़ी हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। करियर इश्यूज़ भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, बट आप लोग सेपरेटेड हो गए हो किसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एंड बहुत पेशेंस रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के वो काम कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाएँ किस तरफ ना जाएँ, ठीक है। बट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी में भी है तो उससे भी वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को इक्वली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके पार्टनर, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास है द सोर्स जो कि हमें एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट हो, वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो आपके साथ सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके, एंड एक न्यू स्टार्ट हो पाए आप लोगों की कनेक्शन की, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। मे बी मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोग जो भी व्यूअर्स हो मेरे, हो सकता है आप लोग किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, किसी और से डील कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो, बट स्टिल आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो इस वक्त, आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो चुके हो आप, ठीक है, अपने इनकम करियर को लेके, ठीक है। एंड मे बी आपको इस टाइम लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एक प्यार की तलाश में हो जिसे आपको उस पर्सन से चाहिए, ओके। बट आपके पार्टनर आपको लेके ही सोच रहे हैं, उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, शायद वो किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, किसी टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ पाए, ठीक है। बट वो इंडिपेंडेंटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो उन्हें कोई रोके टोके ना, ठीक है, वो आसानी से आ पाए, इसकी वजह से वो बैलेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इन द फ्यूचर आपका न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। कब तक वापस आएंगे, अगर मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पे हो सकता है कि 4 मंथ्स के अंदर वो आपसे कांटेक्ट करें, या फिर 4 वीक्स के अंदर, या फिर 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड विद इन अ ईयर आप दोनों की
रिकन्सिलिएशन हो सकती है विद इन अ ईयर। आप दोनों के बीच में जो फिर से जो कनेक्शन था वो अच्छे से फॉर्म हो सकता है एंड आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो 4 मंथ्स के अंदर हो सकता है कि वो आपकी तरफ वापस आ जाएँ, ठीक है। मे बी लग रहा है कि आपने शायद आस खो दिए हैं, ठीक है। मे बी आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन वापस नहीं आ सकता है, अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए अभी भी सोच रहे हैं एंड आपके पास वापस आएंगे विद इन 4 मंथ्स और 4 वीक्स आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बीच में आप दोनों की बातचीत हुई है, ठीक है, मे बी 1-2 मंथ्स के अंदर या फिर 15 डेज़ हो सकता है कि पॉसिबल है कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत बात हुई है, बट थोड़ी बहुत एकदम कम, ठीक है। कुछ सीरियस मैटर पे बात नहीं हुआ है और विद इन अ ईयर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट शुरू होगा, न्यू बिगनिंग्स होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। तो आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आया है रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो डेफिनेटली आप लोग की रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि वो पार्टनर आपके ऑलरेडी एक्स है या कुछ, तो हो सकता है वो वापस आ जाए आपके पास, या फिर अगर आप लोग पार्टनर हो ऑलरेडी कनेक्शन में हो बट स्टिल सेपरेशन फेज़ में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपके पास आने वाले हैं। आप दोनों की रिकन्सिलिएशन ऑब्वियसली होगी। फिर है चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रेन। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो या फिर सिंगल फादर हो, उनके चिल्ड्रन हो, या फिर आपके चिल्ड्रन हो, आप मैरिड हो, ऐसा पॉसिबल है। या फिर ये बताता है हमें कि आप दोनों का जो प्यार है एकदम प्योर है, ठीक है। जैसे बच्चों का जैसे हर्ट होता है, बहुत प्योर सोल होते हैं वो, ठीक है, वैसे ही आप दोनों का प्यार है, ठीक है, एकदम प्योर है आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है। तो एंजल्स हमें ये बता रहे हैं, ठीक है, एंड रिकन्सिलिएशन होगा, मुझे भी यहाँ पे दिख रहा है, न्यू स्टार्ट विद इन ईयर आप दोनों की हो जाएगी, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं बट स्टिल वो फील करते हैं कि आपको वो कह पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले आया है वी विल मैरी बाय अ स्मॉल येट ब्यूटीफुल हाउस, ओनली यू मी एंड आवर किड्स विथ 2 पेट्स विल लीव। ओके, तो हो सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो एक घर बसाना चाहते हैं जहाँ पे आप हो, उनके बच्चे हो, या फिर हो सकता है कि वो सिंगल फादर हो एंड वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को आप एक्सेप्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट आप लोग एक अलग घर बना के रहना चाहते हो और उनके पार्टनर भी वही चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पेट्स बहुत पसंद हो या फिर उनको बहुत पेट्स पसंद हो। फिर आई एम वेरी सैड, कैन यू प्लीज़ अनब्लॉक मी एंड टॉक टू मी वंस। हो सकता है आपके पार्टनर को आपने ब्लॉक करके रखा है गुस्से में, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है मजबूरी में, तो वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। फिर है प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो कहना चाहते हैं कि आप उनको प्लीज़ मत भूलना। फिर है वी विल मीट अगेन, वो आपसे फिर से मिलेंगे, ठीक है, मिलोगे तो ज़रूर आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं, बहुत ईगर है आपसे मिलने के लिए। फिर है यू आर माई सोल मेट एंड आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, ठीक है। तो जैसे वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है, आप शाइन करते हो जिस तरह से, तो डेफिनेटली वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एंड फिर है आई विल कम बैक सून, ठीक है। यहाँ पे 2 मैसेजेस आए हैं जहाँ पे वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। तो ये थे कुछ मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते थे। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग है लबों को, ये केके का सॉन्ग है, ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर सुनना। इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है आपके पार्टनर कुछ और भी ज़्यादा मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। तो ये था सॉन्ग, आप लोग ज़रूर सुनना इस सॉन्ग को, ठीक है। एंड आपको ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 या फिर इस ग्रीन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस और डेडिकेटेड सॉन्ग्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सो पायल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टोटलिटी, द बर्डन एंड एक्सपीरियंस।
मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। आपको कार्ड्स देख के समझ में आ ही गया होगा आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट कुछ कुछ है नेगेटिविटीज़, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपके या फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन है एरीज लियो सैज, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ए साइन है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, और अर्थ साइन भी है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। बट सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फायर साइन नज़र आ रहा है और वाटर साइन नज़र आ रहा है। फायर साइन एरीज लियो सैज, लियो प्रोमिनेंट है, एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। और अर्थ साइन एयर साइन थोड़ा बहुत है। तो आपके फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं ये साइंस, ओके। सो रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के लाइफ में हैप्पीनेस की तरह हो। वो आपको सनशाइन की तरह देखते हैं, एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि जब वो आपके पास आते हैं तो अपने इनर चाइल्ड को रिलीज़ कर पाते हैं, अपने इनर चाइल्ड को शो कर पाते हैं, जो वो किसी और के सामने नहीं कर पाते हैं। अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अपने थॉट्स, अपने थॉट प्रोसेसेस, अपने थिंकिंग, सब कुछ आपके सामने रख पाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। वो आपको अपने लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह मानते हैं डेफिनेटली, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी हैप्पीनेस उन्हें मिलती है या मिलती थी पास्ट में, वो बस आपके वजह से ही मिलती थी उन्हें, ठीक है। उन्हें जो खुशियाँ मिलती थी, उन्हें जो पॉजिटिविटी मिलती थी, वो आपसे ही मिलती थी। उन्हें इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन ने प्रोवाइड किया था, ठीक है, आपको एज अ गिफ्ट, ठीक है। वो आपका एज अ ट्रॉफ़ी देखते हैं, ठीक है। ट्रॉफ़ी इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने ही दिया था आपको, ठीक है, उनके पास भगवान ने ही मिलाया था उनको आपके साथ, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं 3D लेवल पे, ठीक है। ये डिवाइन का कनेक्शन हो सकता है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ने प्रोवाइड किया है खुद ही। डिवाइन ये चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। डिस्टाइंड है ये कनेक्शन, एंड आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो 3D लेवल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करे, चाहे वो फाइनेंसिस के ऊपर हो, करियर के ऊपर हो, इमोशनली कुछ हो, ठीक है, या फिज़िकली कुछ हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं 2 ऑफ कप से। हमें लग रहा है कि वो आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। आप जो डिज़र्व करती हो, आप जो हैप्पीनेस डिज़र्व करती हो, जो भी प्लेजर्स आप डिज़र्व करती हो, वो आपको प्रोवाइड करें। क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल अभी इस टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपको खुश करना, आपको सेटिस्फाइड करना इन एनी एक्सपेक्ट, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वो खुश करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी खुशियों की वजह आप थी। आपको एज सनशाइन देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी ला देते हो, कोई भी कंडीशन में वो रहते हैं तो। अगर वो स्टक भी रहते हैं, नेगेटिविटीज़ में भी रहते हैं, तो वो जब भी आपसे बात करते हैं और आपको देखते हैं तो उनके लाइफ में, उनके मन में एक पॉजिटिविटी छा जाती है, एंड आपके साथ वो पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद उनके लिए ही बने हुए हो। बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं वो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए। लव ओवरफ्लो हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। नो मैटर कोई भी कंडीशन में हो आप लोग, डजेंट मैटर, बट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है। उनके अंदर फीलिंग्स जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा आपको लेके, ठीक है, ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स है, ठीक है। 3D वर्ल्ड, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली सारी चीज़ों को वो आपको ही प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ ही न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपको ही एज अ पार्टनर देख रहे हैं, एज अ फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो या फिर किसी वजह से सेपरेटेड हो, तो आपको देख रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया हो, आपको घोस्ट किया हो, या आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया हो, ठीक है, अपने ही प्राइड में रहे हों, बट अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। अब अभी वो जस्टिस के मूड में है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि उनके कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। किसी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने गलतियाँ किया या फिर जो भी उन्होंने हर्ट किया पास्ट में आपको, वो अब चीज़ को ना दोहराएं। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के हो सकता है कि आप लोगों की बात भी होने लग गई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के वाइब्स आ रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी कन्वर्सेशंस कर रहे हो अपने पार्टनर से, एंड धीरे धीरे आपके पार्टनर में भी हो सकता है ओपन अप हो रहे हैं आपको लेके।
20 to 30% के लिए मुझे लग रहा है कि बातचीत हो रही है आप लोग की थोड़ी बहुत, एंड आपके पार्टनर ने भी आपको दिलासा दिलाया है कि वो आपकी तरफ लॉयल है एंड आपको ही चाहते हैं वो अपने लाइफ में, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक सनसाइन की तरह हो, एंड आपको भी ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं आपके पार्टनर के आने के बाद, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रही है, ओके। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गूमेंट्स हुए हों पास्ट में, या फिर अभी 1-2 दिन पहले हुआ है, ऐसा पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि बाहरी इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल फोर्सेस इन द सेंस कि कोई सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कोई और जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी ला देता है, ओके। कोई भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी के कोई लोग हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि जिनके वजह से आपको डाउट्स आने लगते हैं या फिर आपके पार्टनर को डाउट्स होने लगते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है, डाउट्स हो जाते हैं, फियर्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, एंड कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे पास में ही दिख रहा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटीज़ है आप दोनों के लाइफ में भी, आप बहुत ज़्यादा डाउट कर लेते हो अपने पार्टनर को, या आप विश्वास नहीं कर पाते अपने पार्टनर को, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ गलत किया हो, ऐसा पॉसिबल है। आप दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ हो, आर्गूमेंट्स हुआ हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा सोच कर ही माइंड्स में थॉट्स आते रहते हैं आपके, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है उसे भी आप सोच लेते हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ओवर थिंक करना आप लोग बंद कीजिए। मे बी आपके पार्टनर भी कभी कभार ओवरथिंक करते हैं आपको लेके, बट वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, टोटलिटी का कार्ड हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताते हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में होती है, बट स्टिल प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों जितना भी झगड़ो, सेपरेशन में चले जाओ, नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, बट फिर दोनों घुमा फिरा के वहीं आ जाते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। वो थोड़े इनएक्सप्रेसिव हैं, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे। उनकी लाइफ पे कुछ बर्डन्स हो सकते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास यहाँ पे, जो द बर्डन यहाँ पे ओशो डेक से है, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, एंड उनकी जो बर्डन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी बर्डन्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिन्हें वो रिलीज़ करना चाहते हैं, एंड सारी नेगेटिविटीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो एक चांस दें, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, एक्सपीरियंसिंग, तो मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो उनका, आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी दूरियाँ नज़र आ रही हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ दूरियाँ हैं आप दोनों के दरमियाँ। तो डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन एक अलग मोड़ ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द सन है, 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली बहुत प्योर कनेक्शन दिख रहा है मुझे, डिस्टाइंड कनेक्शन दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ भी कर लो आप लोग फिर से मिलोगे, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटीज़ है उसको दूर करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग आप दोनों को नहीं करना है, आपको नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपको अपने रिलेशन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने पार्टनर के ऊपर डाउट्स नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे ही प्यार कर रहे हैं इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड आपके लिए ही सोच रहे हैं वो दिन रात, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 2 to 3 मंथ्स के अंदर वो आपके पास आ जाएंगे, या फिर 2 to 3 वीक्स के अंदर हो सकता है कि वो आपसे बात करें, एंड 2 to 3 मंथ्स के अंदर मुझे बहुत लोगों का लग रहा है कि वो आपके पास आ जाएंगे एंड आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो डेफिनेटली, ठीक है। अगर कमिटमेंट प्रोवाइड भी नहीं करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को वो डेफिनेटली एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उनके लाइफ में, जिनकी वजह से वो आपको कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या आपके पास नहीं आ पाते हैं। तो डेफिनेटली 2 to 3 मंथ्स के अंदर मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर आपके पास आएंगे, ठीक है, कैसे भी करके। हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, अच्छे से बताएं सारी चीज़ों को खुल के, जो आप बहुत दिन से जानने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बताते नहीं हैं, या फिर वो आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रोमांस एंजल के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अपब्रिंगिंग स्पिरिचुअल पाथ। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर्स हैं, कास्ट डिफरेंट हैं, या रिलीजन डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के फैमिली बैकग्राउंड्स अलग अलग हो, ठीक है। फिर हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो, ठीक है, वो आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, या फिर आप बड़े हो सकते हो। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, जो भी थोड़ा आप दोनों को थोड़ा सा खलता है वो चीज़, ठीक है, कि कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे होगा सब कुछ, ठीक है।
फिर है सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ओके 2 ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, हाई लेवल सोलमेट्स हो आप दोनों, ठीक है। एंड डिस्टेंट कनेक्शन है जो भी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, ठीक है। अदर हाफ हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं। सबसे पहला मैसेज है आवर बेबी विल बी सो क्यूट। तो हो सकता है कि वो आपको एज अ वाइफ या फिर एज अ हस्बैंड देखते हैं एंड आपके साथ बेबी चाहते हैं। तो सन में भी एक बेबी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो शादी करना चाहते हैं एंड आपसे एक बेबी चाहते हैं वो। फिर है आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं कि आप उनके पास हो। फिर है आई मिस यू, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो। फिर है आई एम अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं वो। एंड फिर है आई नो इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर। तो वो आपको फील कर पाते हैं हर टाइम, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, बहुत टाइम से नहीं मिले हो। ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन डेट की हो आप लोग, कभी फेस टू फेस मिले नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है किसी कुछ लोगों के लिए। तो आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, ठीक है। एंड वो आपको फील कर पाते हैं कि आप उनके आसपास ही हो, ठीक है। टेलीपैथीली कनेक्टेड हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ 5D लेवल में। फिर है द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर यू आर ए जिम फॉर मी। तो डेफिनेटली आप शायद उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, फिजिकली, जो भी हो आप दोनों के बीच में सपोर्ट एंड लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड आप शायद बहुत वेट करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हो अपने पार्टनर को लेके। तो नो मैटर पास्ट में उन्होंने कुछ भी किया हो, बट इस टाइम वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आपकी वैल्यू को वो समझ रहे हैं, ठीक है। 2 to 3 मंथ्स के अंदर वो आपके पास वापस आ जाएंगे डेफिनेटली, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हों। तो अब देख लेते हैं कि आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये सॉन्ग है आदत बाय निंजा, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर सुनना, इसकी लिरिक्स ज़रूर देखना। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस और भी छुपे हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। कैसी है दुनिया कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना जो मुड़ कल भी नहीं, चिट्ठियाँ भी पाया मैं तू तो पढ़िया ही नहीं, रोए रोए दिल रहा ठिकाना करया ही नहीं, दिल मेरा भी कर दे छड़ना पर तेरी आदत पै गई। तो ये तो सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना। हो सकता है कि आप लोग को और भी कुछ मैसेजेस मिल जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या फिर इस ब्लू ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स है। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस और डेडिकेटेड सॉन्ग्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। सो पाइल 3 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स है। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, राइपनेस, पास्ट लाइफ, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपके या फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे अर्थ साइन है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, फायर साइन है एरीज लियो सैज एंड वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो चलिए, ये आपके पार्टनर के या फिर आपके हो सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी आपके बीच, अपने करियर आपके बीच, या फिर ऑलरेडी मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ और आपके बीच जगल कर रहे हैं। बट वो 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं एंड वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपने लाइफ में इम्बैलेंस हो इस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं आपको लेके और किसी और एक ऑप्शन को लेके वो जगल कर रहे हैं कि किस तरफ जाएँ किस तरफ ना जाएँ, और चाहते हैं कि एक बैलेंस वे में सारी चीज़ें हों, ठीक है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो या फिर उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है, उनके खुद के पर्सनल, लेकिन वो आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ चाहते हैं कि एक अच्छा खासा घर हो जहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो। अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ।
पेज ऑफ पेंटिकल्स से लग रहा है कि हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ऑफर उतना ज़्यादा नहीं होगा, छोटा मोटा गिफ्ट हो सकता है या फिर कुछ मैसेज हो सकता है, कुछ बात हो सकती है, बट कोई एक जेस्चर, कोई एक स्मॉल येट ब्यूटीफुल जेस्चर हो सकता है जो वो आपको शो करना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिले एंड वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पास में बहुत इन एंड आउट रहे वो आपके लाइफ से, एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर हमेशा प्लेयर एनर्जीज़ में रहते हैं, ठीक है। कभी लॉयल नहीं है, इधर उधर जाते हैं, कभी सच सच बताते नहीं है, सीक्रेट्स रखते हैं, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके एंड कहीं ना कहीं वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा सताती रहती है कि क्या ये ट्रस्ट वर्दी है और क्या सही में ये लॉयल है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ईगर है बात करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आप दोनों का होगा, मे भी हो सकता है कुछ टेक्स्ट कॉल कभी भी कर दे वो, ठीक है। 8 डेज़ के अंदर कर दें, ठीक है, या फिर 8 वीक्स के अंदर या फिर 8 मंथ्स के अंदर। बट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, ठीक है। विद इन अ वीक मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, कुछ भी पास्ट में हुआ है, आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा सेपरेशन हो गया है कि शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है, आप लाइफ में मूव ऑन करने का सोचते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हो गए हैं, आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपके पार्टनर अपने लाइफ में खुश हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो, आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत साल तक था, ठीक है। या फिर आप बहुत साल तक भी अगर नहीं था तो हो सकता है कि कुछ मंथ्स में ही आप दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी कि आपको ऐसा लगता था कि आप शायद जन्मों जन्मों से अपने पार्टनर को जानते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। बट आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो कुछ भी चीज़ों से निकले, बट हो सकता है कि कुछ ना कुछ 2 चीज़ों में वो जगलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। बट कुछ एक जेस्चर्स, कुछ एक स्मॉल गिफ्ट या फिर कोई एक चीज़ वो आपको देना चाहते हैं, जिससे आपको खुशियाँ मिलेगी, ठीक है। वो आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, यिंग यांग की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मे बी पॉसिबल है, ठीक है। बट इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आप लोगों की इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन इन द सेंस रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्द बात करने आने वाले हैं, मे बी आपको बहुत साल से वेट है, मे बी वो आते नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ हो नहीं सकते रिलेशनशिप का, ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है, डल हो चुका है, एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर शायद अपने ही फैमिली में, अपने ही लाइफ में खुश हैं एंड वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। एज डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पे, एंड आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में रहते हैं, बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस टाइम में, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर लम्हों को वो याद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अगर फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, कहीं घूमने गए थे, डेट में गए थे, या कुछ भी बात है, कन्वर्सेशंस हैं, सबको याद कर रहे हैं, चैट्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे तो उन्हें सुन रहे होंगे, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम पे, ओके। एंड हो सकता है कि बहुत लोग को हो सकता है कि आपके वो ऑलरेडी एक्स हैं, ठीक है। आप दोनों शायद ऑलरेडी इस फेज़ में आ चुके हो कि आपके पार्टनर ने भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, एंड आप भी शायद किसी और के साथ जाने की कोशिश कर रहे हो, इस टाइम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को भूलने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं कर पा रहे हो। बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे बहुत जल्द, आप दोनों के बीच बात होगा। अगर बहुत साल से भी बात नहीं हुआ है तो डेफिनेटली बात होगा, बात वो आपसे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि शायद आपके साथ वो फैमिली बनाते तो शायद वो ज़्यादा खुश रहते हैं जिस टाइम पे वो अभी इस टाइम पे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में है वो, एंड अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके एक्स हैं जो वापस आने वाले हैं, आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनका वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, ओके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत क्विक आने वाले हैं, ठीक है, एंड बहुत जल्द एक्सप्रेस करने वाले हैं अपनी चीज़ों को। बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होगा, ठीक है, नो मैटर वॉट, कम्युनिकेशन आप दोनों का डेफिनेटली होने वाला है। एंड यहाँ पे मुझे मिस करने वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, ठीक है। मे बी कुछ दिनों से हो सकता है कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आपको भी अचानक से बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपके पार्टनर की। कुछ डेज से मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कुछ डेज से आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको बात करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है जब कोई दूसरा इंसान हमें याद करता है तो हमें भी ऐसा ही फील होता है, ठीक है, अचानक से होता है वो चीज़। तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन आप लोगों का होगा, नो मैटर आपके साथ उन्होंने पास्ट में क्या किया या फिर आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन आप दोनों का होगा, बात वो आपसे करेंगे,
तरीके से, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली के थ्रू बात करें, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू बात करें, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, कजिन्स के थ्रू, या फिर डायरेक्ट मैसेज कॉल करें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है ना। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि जो ऑप्शन में वो हैं, जिस भी चीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ में वो खुशियाँ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और एक चांस चाहते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रोमांस एंजल के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले है मैरिज, योर लव लाइफ विल चेंज इनटू मैरिज। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो या आप मैरिड हो, ओके। या फिर हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी इंगेज्ड हो एक दूसरे से, बट अभी सेपरेशन फेज में हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। या फिर हो सकता है कि वो आपकी तरफ आएंगे, अगर आप दोनों सिंगल हो, ठीक है, तो हो सकता है वो आपकी तरफ आएंगे एंड आपसे शादी करेंगे, ठीक है, आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एंड फिर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, लेट द थिंग्स गेट अनफोल्ड नेचुरली। तो एंजल से कहना चाहती हैं कि जो भी हो रहा है नेचुरली होने दें, ज़्यादा टेंशन ना लें, स्ट्रेस लाने या फिर ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, जो हो रहा है उसे होने दें एंड जो भी होगा नेचुरली होगा, ओके। तो कब तक वापस आएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 8 to 9 मंथ्स के अंदर हो सकता है कि पूरी तरीके से वापस आ जाए एंड आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड करे, ठीक है। 6, 7, 8, 9 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर्स, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि वो वापस हो जाए, आपसे बात करें। बात तो वो डेफिनेटली बहुत जल्द करेंगे। एक्सप्रेस और कमिटमेंट हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट से मिले, उसके लिए आपको 8-9 मंथ्स लग सकता है, ठीक है। बट वो आपकी तरफ आएंगे, एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, कि मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद अब आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इसको लेके, आपको ट्रस्ट उतना नहीं है इस पार्टनर पे अभी के टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं एट द एंड वी गोना विन टुगेदर, वी गोना एंजॉय एंड लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी कंडीशन में है, वो लास्ट में वो आपका ही साथ चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, वो आपके साथ ही ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। हो सकता है एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में खुश हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी यादों में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। फिर है व्हेन यू स्कोल्ड मी आई फील लाइक येस यू आर द वन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर मी। तो हो सकता है कि आप पहले बहुत डांटते थे उन्हें, ठीक है, टॉन्ट भी मारते थे, कुछ भी करते थे, तो उन्हें ऐसा फील होता था कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो उनकी ज़िंदगी में जो उनकी सही में केयर करते हो एंड उनका भला चाहते हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें को याद कर करके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है थिंग्स विल चेंज बिटवीन अस एंड आई विल कॉन्टैक्ट एंड कम क्लोज टू यू, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है वो सब ख़त्म होंगे एंड वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। फिर है यू आर एम्बेडेड इन माई हार्ट, उनके दिल में बस आप ही हो, ठीक है। नो मैटर वो कहीं पे भी अगर इन्वॉल्व भी है तो ऑलरेडी मैरिड भी है, तो ठीक है। तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं इस वक्त एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। फिर है वी नीड टू नो ईच अदर मोर, वो आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा 1920 हो गया है। तो फिर है इट्स नॉट द राइट टाइम, वो कह रहे हैं कि सही टाइम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो जगलिंग कर रहे हैं, सो उन्हें टाइम लगे आने में, बट वो डेफिनेटली आएंगे। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग है एम्प्टीनेस, ठीक है, बाय गजेंद्र वर्मा। तो आप लोग इसे ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना। हो सकता है कि इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस छुपे हुए हों जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हों। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना। तो ये तो सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसकी लिरिक्स ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 3।